पाई की बात करें 180 डिग्री, पाई बाई 2 की बात करें 90 डिग्री। अगर कहीं पाई बाई 3 लिखा हो तो आप 60 डिग्री समझेंगे। अगर पाई बाई 2 कहीं लिखा हो तो आप इसको क्या समझेंगे? आप सिर्फ पाई बाई 2 तो लिखा ही है ना। पाई बाई 6 कहीं लिखा हो तो क्या मानेंगे? 30 डिग्री। और कहीं पाई बाई 4 लिखा हो तो क्या मानेंगे? 45 डिग्री, है ना। इस तरीके से कम इन सब मानों को आप याद रखेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही आप साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान, कोस इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान, टेन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान, कि छेवत त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, इनवर्स त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का अगर आप मुख्य शाखा मान याद रखते हैं तो इनवर्स नाम का चैप्टर पढ़ना आपके लिए बेहद आसान होगा। जैसे हम शॉर्ट में चर्चा करना चाहेंगे और हम भी बताना चाहेंगे आपको कि अगर हम आपको ये बताएं या पूछें आपसे हम ऐसा क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कुछ बातों की बात करना है। जैसे अगर हम बात करें साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा, इसका प्रिंसिपल ब्रांच की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल ब्रांच जो होता है, मुख्य शाखा मान जो होता है इसका मुख्य शाखा मान जो होता है वो होता है -π/2 से π/2 तक। अगर ये भी आपको याद रहेगा तो आराम से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, लेकिन याद होना चाहिए ये क्या है? मुख्य शाखा मान, मुख्य शाखा मान, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान ये होता है, कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान 0 से पाई तक होता है, 0 से पाई तक होता है। अगर हम बात करें टेन इनवर्स एक्स की तो इसका मुख्य शाखा मान जो होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है। अगर हम कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉट इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है? तो इसका मुख्य शाखा मान होता है 0 से पाई के बीच। वही हम बात करें सेक इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है? तो सेक इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान होता है 0 से पाई तक। सेक इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान होता है 0 से पाई तक, लेकिन π/2 छोड़, क्योंकि इस π/2 पर क्या होता है? कॉस 0 होता है और सेक क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, है ना। 90 डिग्री पर क्या होता है? अनडिफाइंड। और कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें कि सेक कोसेक इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होगा? तो इसका मुख्य शाखा मान होता है क्या होता है? -π/2 से π/2 तक, लेकिन 0 डिग्री का छोड़कर। ये होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों का मुख्य शाखा मान। बारी से करके हमने साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान लिख दिया -π/2 से π/2 के बीच, π/2 तक। कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान 0 से पाई तक। टेन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान -π/2 से π/2 तक के बीच। कॉट इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान 0 से पाई के बीच। सेकेंड इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान 0 से पाई तक, लेकिन π/2 को छोड़कर। वही बात करें कोसेक इनवर्स एक्स का, इसका होता है -π/2 से π/2 तक, लेकिन 0 को छोड़कर। अगर आपको याद ना हो तो आप इस तरीके से याद करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान -π/2 से π/2 तक क्या होता है? -π/2 से π/2 तक, ठीक है। आप साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का ये दोनों को याद करिए, बाकी हम याद करवा देंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है? -π/2 से π/2 तक क्या होता है? -π/2 से π/2 तक। और कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान 0 से पाई तक, 0 से पाई तक होता है, ठीक है। अब अगर हम टेन इनवर्स की बात करें तो इस टेन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान -π/2 से π/2 के बीच होता है। और जो साइन इनवर्स का होता है वही यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ क्या है? -π/2 से π/2 तक, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है ना, लेकिन यहाँ क्या स्मॉल इंटीजर लगा हुआ है, ठीक है। ये -π/2 से π/2 के बीच कहलाता है, ठीक है। यानी यही बात लिखा होता है टेन इनवर्स में, बस ये -π/2 से π/2 तक होता है और ये -π/2 से π/2 के बीच कहलाता है, ठीक। उसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान 0 से पाई तक होता है
और हम बात करें किसका, कॉट इनवर्स का, तो इसका होता है 0 से पाई के बीच, यानी इससे आपको इसकी याद करनी है और इससे आपको रिलेट करके इसको याद कर लेना है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या है, -π/2 से π/2 तक। अब इससे हमको tan इनवर्स एक्स का याद करना है, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स का मुख्य शाखा मान जो होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। cos इनवर्स x का मुख्य शाखा मान 0 से पाई तक होता है और cot इनवर्स x का मुख्य शाखा मान 0 से पाई के बीच होता है, यानी cos इनवर्स x का जो मुख्य शाखा मान होता है वही cot इनवर्स x का होता है। फ़र्क बस इतना है कि 0 से पाई तक है और ये 0 से पाई के बीच की बात करता है। यहाँ 0 और पाई छूट जाता है, इसके बीच के मानों की बात करता है, और यहाँ 0 और पाई इंक्लूड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम सेक इनवर्स एक्स की बात करें, और सेक ऐसे भी कॉस का उल्टा होता है। तो सेक इनवर्स एक्स का जब मुख्य शाखा मान लिखने की बारी आए तो आप कॉस वाला पहले उठा के रख दीजिए, ये उठा के रख दीजिए। इसको याद करने का तरीका है, सेक इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान यदि आपको लंबे टाइम तक याद रखना है तो क्या करेंगे, पहले कॉस इनवर्स का जो है मुख्य शाखा मान उसको आप उठा के रख दीजिए, ठीक है, और π/2 को घटा लेंगे, तो इस पर क्या होता है, सेक इनवर्स अनडिफाइंड होता है, ठीक है, याद रहेगा। सेक इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान 0 से पाई तक होता है, यानी जो कॉस इनवर्स एक्स का होता है वही होता है सेक इनवर्स एक्स का भी, है ना, 0 से पाई तक, लेकिन फर्क इतना क्या π/2 यहाँ घट रहा होता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग के साथ करेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स का, अब कॉसेक इनवर्स एक्स का याद करेंगे तो किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन का होता है -π/2 से π/2 तक, तो उन्हीं बातों को लिखा गया है। और 0 पर क्या होता है, अनडिफाइंड है, 0 हटा दिया गया। इस प्रकार आप इसके मुख्य शाखा मान को याद रख सकते हैं। चलिए आते हैं हम चैप्टर के अंदर, और चैप्टर में क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करेंगे इन बातों पर फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी हमने मुख्य शाखा मान प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों का बता दिया। अब आप ध्यान देने बातों को, आइए हम बनाते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का 1 नंबर क्वेश्चन आता जो है वो कहता है साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर आने वाले जितने भी फॉर्मूलास आए तो सब सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे फॉर्मूला आते हैं हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। साइन इनवर्स, अब देखना है हमें कि ये साइन में कितना डिग्री का मान है ना, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि √3/2 साइन 60 डिग्री का मान है। तो लिखिए क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π/, क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री, π/3 तो क्या होता है 60 डिग्री होता है ना, π/3 का मान क्या होता है 60 डिग्री। आप जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, ऐसा लिखने कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं साइन इनवर्स का मुख्य शाखा मान। तो साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान आपको पढ़ा रखे हैं, -π/2 से π/2 तक होता है। अभी कहिएगा -π/2 से π/2 तक, ये क्या बात है, इसको समझाइए। तो ये -π/2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको और समझने तरीके से, तो क्या माइनस, तो -π/2 का समझते हैं आप 90 की बात करें, और ये π/2 का भी नंबर, यानी -90 से +90 के बीच की बात करते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स करके फॉर्मूला आता है, साइन इनवर्स साइन एक्स करके, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स नाम का एक फॉर्मूला आता है, और इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो x आता है यहाँ पर, ये जो x यहाँ आता है, यहीं से समझिए साइन इनवर्स साइन एक्स जो यहाँ एंगल आया है, ये जो है -π/2 से π/2 के बीच आता है या नहीं आता है, यानी
इस मुख्य शाखा मान के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो पाई बाई 3 हो जाता है 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री -90 से +90 के बीच कहीं ना कहीं आ जाएंगे ना, आ जाएंगे -90 से +90 के बीच आ जाएंगे। मतलब ये क्या है, ये रेंज में है इसका। साइन इनवर्स एक्स के रेंज में है, 60 डिग्री जो है साइन इनवर्स एक्स के रेंज में है। फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है फाइनल। ठीक है, ये हमें आप एक क्वेश्चन करेंगे हमारे साथ में, बात होना आसान हो जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आते हैं। अगला हमारा tan इनवर्स -1/√3। तो ये क्वेश्चन करवाने से पहले थोड़ी बातों को और बता देते हैं कि इस फॉर्मूले को हम पूरा कर लिखें तो सब उसी तरीके से cos इनवर्स cos x बराबर x, यानी cos इनवर्स cos x, ये x यहाँ से निकल जाता है, यहाँ जो इंटर होता है इसको निकाल देंगे और सब में यही सब होता है। tan इनवर्स tan x बराबर होता है x, ये x निकल गया यहाँ से, होता है cot इनवर्स cot x बराबर होता है x। ठीक उसी तरीके से सेक इनवर्स सेक x बराबर हो जाएंगे x, और उस तरीके से कौसेक इनवर्स कौसेक x बराबर हो जाएंगे x। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में एक बात को और समझिए, तो काफ़ी सिंपल फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन x बराबर x, कोई दिक्कत नहीं, ये x निकल जाएगा। अब बातों को समझें, ये तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कभी उल्टा लिखा जाए, कभी ये साइन यहाँ रहे और साइन इनवर्स यहाँ रहे, तो भी इसका फॉर्मूला x ही होगा, है ना। अभी लिखा हुआ इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन समझिए पहले। अगर फॉर्मूला इस तरीके से ना हो, कैसे लिखा होगा, साइन इनवर्स x, क्या लिखा होगा, साइन इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x ही होगा। ठीक है, साइन इनवर्स x बराबर x होगा। यानी हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि साइन इनवर्स साइन x रहे तो फॉर्मूला क्या होता है इसका x, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। या ये साइन जिस पर इन्वर्स में लगा हुआ है ये बाहर रहे इस तरीके से, और साइन इनवर्स आपका अंदर रहे, तो भी फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं, तो वो x ही होगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से cos इनवर्स x बराबर x, tan इनवर्स x बराबर x, cot इनवर्स x बराबर x, सेक इनवर्स x बराबर x, कौसेक इनवर्स x बराबर x होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं, आप समझेंगे तो समझ गए होंगे आप। तो ठीक है, साइन इनवर्स साइन x बराबर x, या ये उलट के रहे साइन इनवर्स x बराबर x, यानी ये साइन यहाँ है, ये साइन इनवर्स यहाँ है, तो भी फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं है, जो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इसको चाहें तो कहीं नोट भी कर सकते हैं। चलिए बात आगे लेकर चलते हैं। इससे पहले हम आपको मुख्य शाखा मान साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का और सेक और कोसेक इनवर्स एक्स का, इन 6 त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का हमने मुख्य शाखा मान बता रखा है। ठीक है, आप मुख्य शाखा मान को ध्यान में रखेंगे और जो बताए हैं फॉर्मूला आप इसको ध्यान में रखते हैं, चेक करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए tan इनवर्स एक फॉर्मूला तो देखिए, और कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा जाए साइन इनवर्स -x, तो इस माइनस को सिंपल लिखते हैं, सिंपल बाहर निकाल देंगे, माइनस निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस में साइन इनवर्स x ही होगा, क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x, ये हो गया फॉर्मूला। उस तरीके से आप अगर लिखेंगे, उस तरीके से आप लिखेंगे, इसका उल्टा क्या होगा, कौसेक इनवर्स -x, तो ये होता है माइनस कौसेक इनवर्स x। ठीक उसी प्रकार tan इनवर्स -x
टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस बाहर निकाल के बोल देंगे साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस को बाहर निकाल के बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों फॉर्मूला को ऐसे ही याद करेंगे। इसके अलावा तीन जो होते हैं उसमें कुछ डिफरेंट होते हैं ना, कुछ बातें अलग होती है। जैसे क्या अगर लिख दिए हम लिख दिए क्या सेक इनवर्स कोसेक, अगर लिख दिया कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो इसका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इन तीनों को है ना याद रखेंगे और इन तीनों को एक साथ याद रखेंगे। फिर हम लोग सोचते हैं लिखते हैं सेक इनवर्स माइनस एक्स तो इसका होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी प्रकार एक और बच रहा है कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो इसका होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो आइए इसी फॉर्मूले को कुछ बातों को बनाते हैं। टेन इनवर्स माइनस एक्स 1/√3 को हमने एक्स मान लिया, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स पड़ेगा ना, टेन इनवर्स माइनस एक्स यानी 1/√3 को एक्स की जगह मानेंगे, टेन इनवर्स माइनस एक्स रूट क्या होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, यानी कि सिंपली आप माइनस को बाहर लिखा दो और टेन इनवर्स एक्स क्या होगा टेन इनवर्स एक्स का रूट क्या पड़ेगा 1/√3। ठीक है, चलिए ये माइनस टेन इनवर्स अब तो बन जाएंगे आपसे। अब बताइए टेन इनवर्स अब 1/√3 पहले 1/√3 टेन में कितना डिग्री का मान होता है, तो 1/√3 टेन में 30 डिग्री का मान होता है। आपको याद होगा तो क्या लिखेंगे टेन 30 डिग्री का लिखते हैं, 30 डिग्री को लिखते हैं हम लोग क्या पाई/6 ठीक है। चलिए अब पहले इसके हम मुख्य शाखा मान की बात करते हैं। टेन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान की बात करेंगे तो आपको बता रहे थे कि मुख्य शाखा मान क्या होता है माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच, है ना। इसका मतलब क्या होता है माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच, मतलब इसको छोड़कर और इसको छोड़कर माइनस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री छोड़ के बाकी जो इसके विषय में सब है ना सब इंक्लूड लिया इसमें। ठीक है, चलिए तब यहाँ पे टेन इनवर्स तब देखते हैं कि इस रेंज में है ना इस मुख्य शाखा मान के अंतर्गत टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स तो होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स तो होता है, लेकिन देखते हैं पाई/6 से टेन इनवर्स एक्स के रेंज में आता है या नहीं आता। तो यहाँ कितना है पाई/6 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री इसके अंदर आ ही जाएंगे। तो टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स यानी पाई/6 इसका आंसर क्लियर है। चीज़ों को है ना धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे, बन जाएंगे काफ़ी ईजी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए इन फॉर्मूला को आप याद ही रखेंगे सही तरीके से। इन तीनों को साइन इनवर्स माइनस एक्स कोसेक इनवर्स माइनस एक्स टेन इनवर्स माइनस एक्स, आप याद रखें कि इन तीनों में क्या होता है सिर्फ माइनस बाहर निकल जाते हैं और साइन इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बचे हैं हमारा सेक इनवर्स माइनस एक्स सेक इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स सेक इनवर्स माइनस एक्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इस समय क्या होगा खाली पाई में बस, हाँ जो तरीका यहाँ था वही तरीका है, बस खाली पाई में क्या है हम घटा लिए हैं उसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, है ना। इस तरीके से आप याद रखेंगे। चलिए बातों को आगे लेकर चलते हैं और हम तीसरा क्वेश्चन जो एक 3 नंबर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो तीसरा प्रश्न है इसका कॉट इनवर्स -√3 तभी आपको बताए थे कॉट इनवर्स अभी बताए थे फॉर्मूला आपको कॉट इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स है ना, √3 को हम एक्स की तरह मानेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। क्या होता है पाई माइनस, देखिए आप क्लास 12 का स्टूडेंट है तो कुछ सेंस अपना भी लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है,
√3 कॉट √3 किसका मान होता है या कॉट किस डिग्री का कॉट 30 डिग्री का और 30 डिग्री क्या लिखेंगे π/6 π/6। अब बताइए हमको कॉट इनवर्स का रेंज कॉट इनवर्स एक्स का रेंज बताएंगे हम तो कई जगह जो कोस का होता है कॉट का होता है कॉट इनवर्स एक्स का होता है कोस इनवर्स एक्स का होता है वही कॉट इनवर्स एक्स का होता है लेकिन कोस इनवर्स एक्स का जो मुख्य शाखा मान्यता वो 0 से पाई तक होता है लेकिन इससे क्या होगा 0 से पाई के बीच ठीक है इसमें 0 और पाई हट जाएंगे और इसके बीच का जो वही होगा इसका रेंज ठीक है। अब देखिए आप π/6 इस रेंज में आता है नहीं π/6 को 30 डिग्री और 30 डिग्री 0 और पाई यानी 0 और 180 डिग्री के बीच आ जाते हैं ठीक लगा दीजिए पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट एक्स पढ़ेगा ना पहले इसका कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स हाँ बताएं बता रखे आपको कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स होता है एक्स निकल जाता है ठीक है तो उसमें किसका बना π/6 हो गया और इससे हो जाएगा 6 पाई माइनस π/6 अब आते हैं हम अगले सवाल पे अगला क्वेश्चन हमारा होगा 1/4 नंबर हमारा कॉट इनवर्स कॉट π/4 एकदम जेन्युइन तरीका का मैथ नहीं है काफ़ी नॉर्मल और सिंपल उसी तरीके से हम चलेंगे ठीक है ज़्यादा है फाइनली कॉट ठीक है। अब आप बताइए हमको कि 5 ठीक है अब π/4 का मतलब कितना होता है 5 इंटू इसको π/4 लिख दें कि क्या करेंगे कॉट इनवर्स कॉट ठीक है 5 इंटू π/4 का मतलब कितना होता है π/4 कितना होता है 45 आप 45 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 मल्टीप्लाई कर दीजिए करेंगे तो क्या होगा कॉट इनवर्स कॉट तो मल्टीप्लाई हो गया 25 से 25 के 5 बाकी तो 45 है ना इस तरीके से पहले चीज़ इनवर्स कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या पड़ेगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स का फॉर्मूला पढ़ने क्या होता है एक्स होता है ये एक्स निकल जाता है तो क्या हम कॉट इनवर्स कॉट एक्स अल्फा को मान के क्या 5/4 कर दें तो नहीं ऐसा नहीं है ठीक है। अगर आप 5/4 कैसे चलेंगे कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स होता है और उस आधार पर हम 5/4 इसको आंसर नहीं होगा क्योंकि 5/4 का मतलब कितना होता है अभी मैं होता है 45 कितना 5 इंटू 5/4 कितना होता है 45 में 5 नहीं है तो 45 में 5 करना कितना होता है 45 में 5 225 होता है और 225 के आगे कॉट इनवर्स एक्स का अगर हम कॉट इनवर्स एक्स का अगर हम रेंज की बात करें तो क्या होता है ये होता है 0 से पाई के बीच होता है 0 से पाई का बीच में कितना हुआ ये 0 भी कट गया और 180 भी कट गया तो अभी दोनों नहीं होगा इसके बीच होगा तो 180 से बड़ा ना ये तो इसके रेंज में ना कॉट इनवर्स के रेंज में 225 नहीं ना आता है कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच उस रेंज में 225 जो इस तरीके से रेडियन में लिखा हुआ है 225 ये तो नहीं आता है आपको क्या करना पड़ेगा मुझे लाना पड़ेगा हमें रेंज में से एक फॉर्मूला लगाइए कॉट इनवर्स कॉट इसको लिख देंगे पाई देखिए इसको हल करेंगे तो π/4 आ जाएगा ठीक है हमारा कॉट इनवर्स अब क्या होता है ऐसा कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा क्लास 11 में पढ़ाने के लिए कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा है ना 180 डिग्री प्लस थीटा तो
180 डिग्री यहाँ होता है प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग का tan और पॉजिटिव होते हैं तो इसके 180 एक्स एक्स पर होने का कारण चाहिए भी नहीं होगा, दोनों चीज़ निकलेगा कॉट थीटा, यानी यहाँ से आप निकालेंगे कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा हमारा कॉट थीटा क्या होता है कॉट थीटा आई बाई 4 आप देखेंगे। अब यदि कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स कर सकते हैं आप कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स आई बाई 4 इसका आंसर लिख सकते हैं। ऐसा क्या यदि पाई बाई 4 कितना होता है 45 डिग्री और 45 डिग्री कॉट इनवर्स एक्स का जो मुख्य शाखा मान होता है उसके अंदर आएगा 0 और पाई यानी 0 और 180 के बीच ये 45 आ जाते हैं, इसलिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स इसका फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ओके अब आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, बातों को समझते चलेंगे। बोर्ड का स्पेस कम होने के कारण थोड़ा बहुत दिक्कत होगी आपको, लेकिन समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने समझना आपका। चलिए 5वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिखता है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 का क्या होता है मेरा tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 तब 3 पाई बाई 4 होने कितना होता है अगर हम लगाते हैं इसका फॉर्मूला tan इनवर्स tan x बराबर x 3 पाई बाई 4 आगे तो tan इनवर्स tan x बराबर x 3 पाई बाई 4 हो गया इसका आंसर। ये तो अगर इसे माने तो क्या होगा इसका आंसर हो गया tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 है ना, तो इसका आंसर हो गया। लेकिन इसका आंसर थोड़ी ना होगा क्योंकि 3 पाई बाई 4 tan इनवर्स x के रेंज में नहीं आता है। आप देख लीजिए पहले बातों को समझ लीजिए। tan इनवर्स x की अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज इसका होता है क्या, इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है, यानी ये भी छूट जाता है और ये भी छूट जाता है, -90 और +90 छूट जाता है, इसके बीच आता है। ठीक है, जबकि इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा π/4 का मतलब कितना है 45 डिग्री और 45 में 3 करेंगे 45 में 3 करेंगे कितना आ जाएगा 15 के 5 बाकी 135। अब बताइए आप -90 डिग्री tan इनवर्स x का जो रेंज है मुख्य शाखा मान है वो -π/2 से π/2 के बीच है, यानी -90 और +90 के बीच है, तो +90 के बीच है, -90 और +90 के बीच है, तो -90 और +90 के बीच ही की बात करता है। इसका रेंज जो है मुख्य शाखा मान -90 से +90 के बीच की बात करता है, जबकि +90 से टप जाने का क्या है ये इसके रेंज से बाहर है, tan इनवर्स x के रेंज से क्या है बाहर है, तो डायरेक्ट हम tan इनवर्स tan x बराबर x नाम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, पहले रेंज के अंदर आना चाहिए फिर ये सब फॉर्मूला काम करता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स tan x बराबर x sin इनवर्स sin x बराबर x ये सब फॉर्मूला काम करता है जब उसके रेंज के अंदर की बात है ना, मतलब उसके रेंज में आती है तो ही ये फॉर्मूला काम करेंगे। ठीक है, चलिए तभी फॉर्मूला tan इनवर्स tan x बराबर x का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूला पढ़े हैं tan इनवर्स tan x, तो चलो है ना ये x को निकाल दो x, tan इनवर्स tan x बराबर x 3π/4 आ गया इसका आंसर। अभी देखने को नहीं दिया है इसका आंसर, ये आंसर नहीं हुआ है ना। हाँ ये फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा कब जब ये आता है ना यहाँ पर जो x वो अगर tan इनवर्स x के रेंज के अंडर आएगा ना तो फॉर्मूला फिर काम कर जाता है। tan इनवर्स tan x बराबर x कभी तो रेंज से बाहर जा रहा था, ठीक है, तो इसको रेंज के अंदर करते हैं। किस तरीके से करेंगे तो कुछ फॉर्मूला tan इनवर्स बताइए tan इस पर क्या लिखेंगे, देखिए उस तरीके से पाई माइनस पाई बाई 4 पाई माइनस पाई बाई, देखिए हल करेंगे तो कितना 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 होगा। और आपको बताते हैं कि tan पाई माइनस थीटा कहो या 180 डिग्री माइनस थीटा कहो, तो ये क्या होता है ना tan 180 डिग्री यहाँ होता है माइनस थीटा को निकालते इस क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी से क्या होता है निगेटिव होता है।
और 180 डिग्री लेके चल रहा है, एक्स एक्सिस क्या होता है, नो चेंज, यानी इसका फॉर्मूला tan थीटा बन जाएगा, लेकिन होगा माइनस में, क्योंकि ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा यहाँ माइनस tan थीटा, यानी है ना, ये हो जाएगा tan पाई माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा, या tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा, थीटा कहाँ पर करना है, पाई बाई इतना तो समझ होगी आपको। चलो इतना अगर समझ गए तो फॉर्मूला भी बताए थे आपको, फॉर्मूला पढ़ा गया। अगर इतना को लोग एक्स मान तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस एक्स, तो tan में माइनस बाहर निकल जाएगा, क्या होगा tan इनवर्स tan पाई बाई, ठीक है, tan इनवर्स माइनस एक्स, इसे को एक्स माने तो tan इनवर्स माइनस एक्स और माइनस tan इनवर्स एक्स, है ना, पता है ना फॉर्मूला आपको, पता है। ये क्या हो जाएगा माइनस, अब क्या है पाई बाई पर क्या होता है, इसके रेंज के अंदर tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स नाम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये पाई बाई पर क्या है, अब tan इनवर्स एक्स के रेंज में पाई बाई 2 45 डिग्री और 45 डिग्री माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच खाता है, ठीक, तो लगा सकते हैं tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स, यानी पाई बाई, चलिए